नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे, ये 6 कार्बन। अब आपने देखा इसमें ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, इस पर CH2OH ग्रुप। पांचवे पर हम जोड़ देते हैं CHOH, चौथे पर CHOH, 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 और जो पहला कार्बन है उस पर होगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक अल्कोहल और दूसरा एल्डिहाइड। अब हम ग्लूकोज के डी और एल ग्रुप तैयार करेंगे। डी का मतलब है डेक्स रोटेटरी और एल का मतलब है लैब रोटेटरी। तो वही हमने 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला तैयार की। अब हम नीचे से आते हैं, छठा कार्बन, इस पर CH2OH, पांचवें कार्बन पर OH दाईं ओर, चौथे पर दाईं, तीसरे कार्बन पर H दाईं, दूसरे पर OH दाईं, और ये CHO समूह। इसके विपरीत ओर अगर H है तो OH जोड़ देंगे, OH है तो H जोड़ देंगे। आपने देखा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये छठा कार्बन। यदि पांचवें कार्बन पर OH समूह दाईं तरफ हो तो इसको हम D से इंडिकेट करेंगे, डेक्स रोटेटरी डी ग्लूकोज। और यदि अब हम दूसरे में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 CH2OH, HOH, OH, HOH, CHO। यदि पांचवें कार्बन पर आपने देखा OH इस तरफ हो, बाईं ओर है, तो हम इसको L से इंडिकेट करेंगे, L ग्लूकोज लैबोरेटरी। अब हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पर विचार करेंगे कि ग्लूकोज जो है उसकी चक्रीय संरचना किस प्रकार से तैयार करें। तो आपने देखा ये तो ग्लूकोज की खुली हुई संरचना थी। आप ग्लूकोज की चक्रीय संरचना तैयार करते हैं। आप इस संरचना पर ध्यान दो, ये डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज आपको समझ में आ गया। आपने देखा पहला कार्बन और पांचवा जो कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, इसमें कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, और इसमें पांचवें कार्बन पर जो O और H है इसके बीच में जब बंध टूटा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है साहब, आपने देखा O इसके साथ और H इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब संरचना ये बन के आ रही है OH H 2 3 4 5 6 CH2OH। पहला कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ गया है, OH H OH H OH H और ये H। आपने देखा पहला कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन बंध से जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन। तो इस चक्रीय संरचना में 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं। ये ग्लूकोज के अंदर डी ग्लूकोज से बनाई हुई चक्रीय संरचना है। यदि OH दाईं तरफ होता है, इस तरफ होता है, तो हम इसको अल्फा से इंडिकेट करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरी संरचना हम इसी से तैयार कर सकते हैं, केवल OH को इस तरफ ले लें, H को उधर ले लें, इस प्रकार से OH CH 2 3 4 5 6 CH2OH OH H OH H OH और ये आपने देखा इसमें OH
OH दाईं तरफ है, इसमें OH बाईं तरफ है। अगर इस तरफ होता है तो हम उसको बीटा बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है जिसमें 6 सदस्य उपस्थित हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से हम हार्वर्ड सूत्र का निर्माण कर सकते हैं कि भाई ग्लूकोज जो है उसकी चक्रीय संरचना, तो आपने देखा इसमें 6 सदस्य हैं। ये संरचना पाइरेन की है। किसकी है? पाइरेन की। इसमें 6 सदस्य हैं। एक कार्बन ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन है ये। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे एक संरचना, हम समझेंगे कि ये ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, उसका हार्वर्ड सूत्र बनाना है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये वाला छठा। तो पहला कार्बन जो है उसमें आपने देखा H, इस तरफ वाली चीजें ऊपर रख दी, H OH नीचे। दूसरे कार्बन पर H, इस तरफ वाली ऊपर, OH नीचे, फिर OH H, फिर H और OH। अब ये जो छठा कार्बन, पांचवा कार्बन है, इस पर हमेशा याद रखना है CH2OH को हम ऊपर रख देंगे और H को नीचे। तो ये जो संरचना बन गई इस अल्फा डी ग्लूकोज की, हार्वर्ड सूत्र बन गया अल्फा डी ग्लूको। अब चूंकि ये पाइरेन जैसी है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज कह सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज बनाना है तो आप सीधी सी बात है कि इससे बनाएंगे। तो आपने देखा ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन है। अंतर केवल पहले पर है। आपको OH ऊपर और H को नीचे दर्शाना है। ये जो संरचना तैयार होगी ये होगी बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज। इस प्रकार से हम ग्लूकोज की खुली संरचना और बंद संरचना के बारे में अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इसको लिख लिख के प्रयास करें।